हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ सोसाइटी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, उसके कंपोजिशंस एंड अपॉइंटमेंट। सो बिफोर एनी फर्दर अडो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल होता क्या है। सो सेक्शन 2(1) क्लॉज डी ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डील्स विद द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, और वो ये बोलता है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का मतलब होता है एक सोल आर्बिट्रेटर, यानी कि एक सिंगल आर्बिट्रेटर या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। पैनल इन द सेंस मोर देन वन आर्बिट्रेटर्स। ओके, सो इसे कैसे लिखा हुआ है? सेक्शन 2(1) क्लॉज डी ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डील्स विद आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, which says that arbitral tribunal means a sole arbitrator or a panel of arbitrators. So आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सो सेक्शन 10 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आप चाहे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बोलिए या फिर आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो सेक्शन 10 डील्स विद इट्स कंपोजिशन। ओके, और सेक्शन 10 क्या प्रोवाइड करता है? The parties are free to determine their above arbitrators, provided that such number shall not be an even number. यानी कि पार्टीज जो है टोटली फ्री है कि वो अपने आर्बिट्रेटर को खुद चूज कर सकें। और इसमें एक प्रोवाइजो है जो ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर आप चूज करोगे वो ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर इन द सेंस 1, 3, 5 लाइक दैट। ओके, सो अब हम बात करेंगे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं उसके अपॉइंटमेंट के बारे में। एंड अपॉइंटमेंट का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 11 में। अब देखते हैं सेक्शन 11 क्या कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेकर। एन आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनलिटी, यानी कि आप जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हो वो कोई भी नेशनलिटी का हो सकता है, वेदर इंडियन, अमेरिकन या फिर कोई और कंट्री से। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, नेक्स्ट, द पार्टीज आर फ्री टू एग्री अपॉन एनी प्रोसीजर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स, यानी कि पार्टीज टोटली फ्री है कि वो आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहते हैं। When the procedure for appointment of an arbitrator is finally agreed by the parties, then the role of the court is to implement that proceeding. यानी कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है आर्बिट्रेटर का, उस पर दोनों पार्टीज जब फाइनली एग्री कर लेते हैं तब ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो प्रोसीडिंग को फर्दर इम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट, इफ द पैनल कंसिस्ट ऑफ 3 arbitrators, the parties shall appoint an arbitrator each. यानी कि अगर एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में 3 आर्बिट्रेटर्स हैं तो उसमें से जो दोनों पार्टीज हैं वो एक एक आर्बिट्रेटर्स सेलेक्ट करेंगी, एंड द 2 appointed arbitrators shall select the 3rd arbitrator who shall act as the presiding arbitrator in the proceeding. यानी कि वो जो 2 सेलेक्टेड आर्बिट्रेटर्स है बाय द पार्टीज, वो एक 3rd आर्बिट्रेटर को चूज करेंगे जो ओवरऑल प्रोसीडिंग में एक प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करेगा। इफ अ पार्टी फेल टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट बाय द अदर पार्टी, और इफ the 2 appointed arbitrators fails to appoint a 3rd arbitrator within 30 days from the date of their appointment. यानी कि मान लीजिए एक पार्टी 30 दिन के अंदर अंदर अपने आर्बिट्रेटर को चूज नहीं कर पाती है, या फिर जो 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स हैं वो फेल कर जाते हैं एक 3rd प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को चूज करने में विद इन 30 days ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, तो क्या होगा? Then upon the application of the parties, the arbitration institution, which is designated in the case of international commercial arbitration or by the High Court in the case other than the international commercial arbitration, will appoint the same. यानी कि इन दोनों केस में जहाँ पे एक पार्टी अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पाती है और जो 2 सेलेक्टेड आर्बिट्रेटर्स हैं वो एक 3rd प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, उस केस में क्या होगा? जो डेजिग्नेटेड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वो
वो आर्बिट्रेटर चूज करके देंगे फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। और अगर कोई केस है अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तो उस केस में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर। So that's all for Arbitral Tribunal, and do subscribe Law Society for learning law easily.